और भी क्या हाल चाल है आप सबका। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स करूंगा एक बड़ा इंटरेस्टिंग गिटार जो कि मैंने कुछ दिन पहले अमेजोन पे देखा था। तो ये जो है ना, ये एक अफोर्डेबल ड्रेडनोट गिटार है। तो बिगनर्स के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ही, लेकिन ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि 7-8 हज़ार 9 हज़ार का ड्रेडनोट नहीं लेना चाहते, कम बजट है और जो है एक क्वालिटी गिटार ढूंढ रहे हैं। तो देखने में मेरे को ये गिटार बड़ा अपीलिंग लगा, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। तो चलो फटाफट अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कौन सा गिटार है और फिर इस वीडियो के एंड में देखेंगे क्या ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। क्या बात है भाई, डबल पैकेजिंग है, वेरी नाइस। तो भाई फाइनली देखें कौन सा है, और ये जो है अपना है केडेंस का A281। तो मैंने इस गिटार को कुछ दिन अच्छे से टेस्ट कर लिया है, अच्छे से चेक कर लिया है। तो यहाँ पे चलो रिव्यू में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। तो इस गिटार में आपको एक और लैमिनेट कंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाती है। जो टॉप है वो बना है अगाथिस वुड का। तो यहाँ पे जो है ऑल्दो ये अगाथिस वुड है, लेकिन ओवरऑल जो टेक्सचर है काफ़ी अच्छा लगता है एंड दिस लुक्स वेरी सिमिलर टू अ लैमिनेटेड स्प्रूस टॉप। इसके अलावा जो बैक एंड साइड्स है वो बने हैं महोगनी के, और इस गिटार में थोड़ी सी प्रीमियम फील देने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाइंडिंग देखने को मिल जाती है टॉप पे, और यहाँ पे बैक में आपको जो है ब्लैक बाइंडिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा नेक पे भी आपको ब्लैक बाइंडिंग देखने को मिल जाती है, और ये जो पूरा गिटार है ये आपको मैट सैटिन फिनिश में देखने को मिल जाता है। यहाँ कलर ऑप्शंस की बात करें तो इस गिटार में एक तो आपको ये नेचुरल कलर मिलता है, इसके अलावा आपको जो है एक ब्लैक कलर का भी गिटार देखने को मिल जाता है। अब बात करें नेक की, तो इस गिटार का नेक जो है वो महोगनी वुड का बना है, और यहाँ पे आपको जो है काफी कंफर्टेबल सी शेप नेक प्रोफाइल मिल जाती है विच इज गुड फॉर बिगनर्स। इसके अलावा आपको इस गिटार में एक वुलूट भी देखने को मिल जाती है, जो कि एक बड़ा ही अच्छा फीचर है, क्योंकि वुलूट से जो है बेसिकली नेक को थोड़ी और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलती है, और गलती से अगर आपका गिटार गिर गया तो भाई चांसेस रहते हैं कि गिटार का नेक नहीं क्रैक करेगा। तो दिस इज एन एड ऑन फीचर, और एंट्री लेवल सेगमेंट में बड़े ही सिलेक्टेड गिटार्स में आपको वुलूट देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे फ्रेटबोर्ड और ब्रिज की, तो ये बने हैं टेक रोजवुड के। इसके अलावा यहाँ पे फ्रेटवर्क की बात करें तो ओवरऑल काफी अच्छा फ्रेटवर्क आपको देखने को मिल जाता है इस गिटार में, और इसके अलावा इस गिटार में आपको डाइकास्ट ट्यूनिंग कीज देखने को मिल जाती हैं। तो ये तो थे स्पेक्स इस गिटार के। अब बात करें फ्री एक्सेसरीज की, तो यहाँ जो है आपको इस गिटार के साथ एक थिन पैडेड बैग मिलता है। तो ओवरऑल ये एक डिसेंट सा बैग है, आप इसमें गिटार को आराम से रख सकते हैं, और घर पे अगर जैसे आप ऑनलाइन सीख रहे हैं और घर पे गिटार प्रैक्टिस करके बैग में रखना चाहते हैं तो दिस बैग इज सफिशिएंट। लेकिन अगर आप गिटार क्लासेस जाते हैं या बाहर जो है काफ़ी फ्रीक्वेंटली गिटार को कैरी करते हैं, देन आई विल सजेस्ट कि आप एक अच्छे पैडेड बैग में ज़रूर इन्वेस्ट करें, ताकि गिटार जो है लॉन्ग टर्म अच्छे से मेंटेन रहे। इसके अलावा इस गिटार के साथ आपको एक एलन की मिलती है, और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऑल्दो वो एक एक्सेसरी नहीं है लेकिन एक बहुत ही यूजफुल चीज़ है, और वो है कि यहाँ केडेंस के गिटार्स के साथ ना अब आपको एक कोर्स भी मिलता है। तो लास्ट ईयर मैंने केडेंस का A06 भी रिव्यू किया था जब, तो उसमें भी इस तरीके का एक स्टिकर लगा हुआ था, जिसको मैंने बाद में चेक किया था रिव्यू डालने के। तो ये बेसिकली एक फ्री कोर्स है बिगनर्स के लिए। अब क्योंकि ये एक बिगनर फ्रेंडली गिटार है, यूजुअली बिगनर्स इस तरीके का अफोर्डेबल गिटार लेंगे, तो यहाँ पे ये कोर्स काफ़ी यूजफुल रहता है, क्योंकि गिटार लेते ही आपको जो है कोर्स का एक्सेस मिलता है। आप जो है इंस्टेंटली वही कोर्स में लॉग इन करके अपने गिटार लेसन स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस इज डेफिनेटली अ रियली गुड एड ऑन। अब बात करें प्राइस की, तो ये गिटार आपको अराउंड 6,000 रुपीज़ का मिल जाएगा। थोड़ा बहुत जो है प्राइस वेरी कर सकता है डिपेंडिंग आप कौन सी वेबसाइट से ले रहे हैं, और इसके अलावा जैसे कि भाई आगे सेल आती है तो उसमें आपको और अच्छी डील भी मिल सकती है। तो ये गिटार आप जो है अमेजोन से ले सकते हो, इसके अलावा केडेंस की भी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, इसके अलावा इवन फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो है तीनों वेबसाइट्स को अच्छे से चेक करो, और जहां भी आपको बेस्ट डील मिले आप वहां से लो। तो चलिए अब इस गिटार का साउंड चेक कर लेते हैं।
या टोन वाइज आपको जो है एक अच्छी वार्म टोन सुनने को मिलती है विद द गुड वॉल्यूम प्रोजेक्शन। और यहाँ बेस भी आपको काफी सही मिलता है, मतलब 6000 रुपीज के प्राइस में जो है ना आपको एक काफी अच्छा मिक्स मिल रहा है, अच्छी टोन का, इसके अलावा अच्छी बिल्ड क्वालिटी का। बाकी तो यार ये है कि आप जितने पैसे डालोगे उतना बेटर आपको गिटार मिलते जाएगा। मतलब ये 6000 का है, उस हिसाब से काफी अच्छा है। लेकिन अगर आप 8 to 10,000 रुपीज का बजट रखते हो तो उसमें आपको और बेटर साउंड मिलेगी। और अब मैं यहाँ पे बात करूँ अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस की, तो यहाँ राइट आउट ऑफ द बॉक्स गिटार जो था एकदम सही था। इसका एक्शन भी एकदम ऑप्टिमम था, ना बहुत ज्यादा लो था ना बहुत ज्यादा हाई था। यहाँ पे मैंने ट्रस्ट रॉड भी एडजस्ट नहीं करी, इट वाज प्लेबल राइट आउट ऑफ द बॉक्स। और यहाँ पे मेरे को कई दिन हो गए इस गिटार को यूज करते हुए, तो इसमें मेरे को कोई भी इशू नहीं आया। इसके अलावा मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप ऑनलाइन गिटार ले रहे हो तो उसका बॉक्स जो है इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ मत करो। जितना भी रिप्लेसमेंट पीरियड होता है, जैसे कि 7 to 10 डेज का रहता है यूजुअली, तो उतने दिन आप जरूर बॉक्स को रखो, ताकि इन केस लास्ट मोमेंट पे भी अगर आपको कोई इशू लग रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आपका जो गिटार है आराम से रिप्लेस या रिटर्न हो जाएगा। इसके अलावा मैं प्लेबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक कंफर्टेबल नेक मिलता है, तो ये मेरे को काफी अच्छी चीज लगी। इसके अलावा ओवरऑल जो फ्रेट वर्क था इस गिटार में वो भी मेरे को काफी अच्छा लगा। यहाँ पे बस मेरे को एक छोटी सी दिक्कत आई थी, मेरे लिए वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, और वो है गिटार की स्ट्रिंग्स। तो इस गिटार में जो है पतली स्ट्रिंग्स लगी आई थी, आई थिंक 9 या 10 गेज की स्ट्रिंग्स थी, क्योंकि काफ़ी फ्लेक्सिबल थी, काफ़ी इजी टू बेंड थी। तो इस तरह की स्ट्रिंग्स यूजुअली मैं प्ले नहीं करता, यूजुअली मैं 12 गेज यूज़ करता हूँ, और कुछ गिटार्स में इवन 11 गेज की स्ट्रिंग्स यूज़ करता हूँ। तो क्या हुआ था, इस गिटार को जब मैं ट्राई कर रहा था, प्ले कर रहा था, तो एक्सीडेंटली मेरे से एक स्ट्रिंग टूट गई थी। ऐसा हो जाता है, स्ट्रिंग्स पे वैसे भी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती, स्ट्रिंग ट्यून करते हुए भी टूट सकती है, प्ले करते हुए भी टूट सकती है। तो यहाँ पे मैंने ना इस गिटार की सारी स्ट्रिंग्स चेंज की थी, और यहाँ पे मैंने जो है इसमें 1152 की फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिंग्स लगाई थी। अब गिटार चेक करते टाइम क्योंकि स्ट्रिंग टूट गई थी, तो एक चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि यहाँ पे जब मैंने साउंड चेक किया था तो वो यहाँ पे ये 11 गेज की नई स्ट्रिंग्स लगा के ही किया था। तो यहाँ पे इस गिटार में स्ट्रिंग्स चेंज करने के बाद मेरे को ओवरऑल बेटर टोन मिली। तो ये चीज़ मैं आपको भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब आप कोई एंट्री लेवल सेगमेंट का गिटार ले रहे हैं तो कोशिश करें कि उसमें स्ट्रिंग्स चेंज कर ले, क्योंकि एंट्री लेवल सेगमेंट के गिटार्स में यूजुअली आपको काफ़ी डिसेंट क्वालिटी की स्ट्रिंग्स मिलती हैं, तो वो स्ट्रिंग से आपको बेस्ट एक्सपीरियंस तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भाई आप अगर 400-500 रुपये एक्स्ट्रा खर्चते हैं तो आपको जो है ना ओवरऑल एक बेटर टोन में मिलती है, और यह ट्यूनिंग स्टेबिलिटी भी इंप्रूव होती है, क्योंकि आप जब जो है अच्छी क्वालिटी की स्ट्रिंग्स लगाते हैं तो टोन के साथ साथ जो ट्यूनिंग है वो भी काफ़ी स्टेबल रहती है। और मैंने भी यही चीज़ एक्सपीरियंस करी इस गिटार के साथ। तो इसमें बड़ी डिसेंट क्वालिटी की स्ट्रिंग्स थी, एक बिगनर के लिए वो सफिशिएंट है कि वो कुछ टाइम चला सकता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे गिटार प्लेयर है और आपने एज अ स्पेयर गिटार लिया है इसको, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्ट्रिंग्स चेंज करके इस गिटार को यूज करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा डिफरेंस सुनाई देगा। इसके अलावा ट्यूनिंग भी आपको जो है काफी बेटर लगेगी। तो यहाँ पे बस ये स्ट्रिंग्स का इशू था, लेकिन इसके अलावा भाई साउंड वाइज, बिल्ड क्वालिटी वाइज मेरे को इस गिटार में कोई भी इशू नहीं लगा। तो यहाँ पे ओवरऑल 6000 की प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली ये गिटार काफी वैल्यू फॉर मनी है, और ये गिटार परफेक्ट है उन लोगों के लिए जिनको भाई ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने, जो 7-8 या 10,000 का बजट नहीं रखते और जो है कम प्राइस में एक अच्छा गिटार चाहते हैं, वो डेफिनेटली इस गिटार को ले सकते हैं। बाकी आपको ये गिटार कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और आप में से जिसने भी ये गिटार लिया है या जो भी प्लान कर रहा है ये गिटार लेने का, जब भी ले भाई अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। इससे जो है अपनी पूरी गिटार कम्युनिटी को काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ उस बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय।